नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 से संबंधित, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 7 जनवरी 2022 से लेखपाल के लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरुआत हुई थी और 28 जनवरी 2022 तक इसके रजिस्ट्रेशन हुए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछ रहे हैं कि सर इसके जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने पड़ चुके हैं। और आगे हम बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं सर इसका जो परीक्षा है लेखपाल का वो कब तक हो सकता है। और आगे हम बात करेंगे जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी जो प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो चुकी है, तो आगे की अब स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे उसे इसमें लेखपाल में सफलता प्राप्त हो सके। तो इस सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। तो एक बात इसमें बिल्कुल सत्यता समझ लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने पड़ चुके हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी होगी वो आपकी यूपीएससी द्वारा ही आपको जो है प्राप्त हो सकती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ आइडिया बताऊंगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे यूट्यूबर लगातार आपको बता रहे हैं कि 5 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं या 6 लाख ही ओनली पड़े, और बहुत सारे लोग आज से आइडिया लगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन से कि रजिस्ट्रेशन इतने हो चुके हैं तो इतने फॉर्म जो है अब पड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन मेरी आसपास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लगातार कॉल्स भी होती हैं। ठीक है, तो बहुत संपर्क में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 4 से 5 बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, फीस भी उन्होंने दो बार भर दी है, किसी ने 3-4 रजिस्ट्रेशन किए हैं और फीस 1 भरी है। तो रजिस्ट्रेशन से कोई आइडिया नहीं आपको लग पाएगा जो है ऑफिशियल के कितने फॉर्म आपके पड़ चुके हैं। ठीक है, जो लोग ऐसे बता रहे हैं 4 लाख 5 लाख 8 लाख, ये सिर्फ एक आइडिया एक अनुमान है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितना जो फॉर्म जो है जो एप्लीकेशन आपके कितने टोटल, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ऑफिशियल जो होगा यूपीएससी आपको बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक आइडिया के तौर पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपके जो फॉर्म है वो 10 लाख से ऊपर ही पड़े होंगे। 10 लाख क्यों पड़े होंगे, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 17 से 18 लाख स्टूडेंट जो है पैट परीक्षा में बैठे हुए हैं, और 17-18 लाख जो स्टूडेंट पैट परीक्षा में बैठे हैं तो निश्चित रूप से है कि 10 लाख से ऊपर इसमें फॉर्म पड़े होंगे। कितने ज्यादा पड़े हैं कितने, ये तो जब ही आप बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हैं जब यूपीएससी बताया। कोई अब अनुमान की तरफ मैं आपको कह दूं 11 है 12 है 14, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि 10 लाख से ऊपर ही आपके फॉर्म जो है पड़ेंगे। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आएगी वो मैं आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब बात यहां आती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं सर एक स्टूडेंट पर कितना कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो वो मैं आपको बता दूं एक मोटा आंकड़ा 10 लाख या 11 लाख जो भी आप मानना चाहते हैं मान के चलिएगा, तो लगभग हम एक एवरेज में आपको बता रहा हूं कि लगभग 120 से लेकर के 150 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का कंपटीशन बनेगा इस बार। ठीक है, ये क्यों ये मैंने 120 से लेकर 150 इसलिए लिया है कि आपको ये पता नहीं अभी एक्यूरेट के कितना फॉर्म जो अभी तक पड़ा है। तो 120-150 के बीच में आपको एक स्टूडेंट पर कंपटीशन देखने को मिल सकता है, ज्यादा कंपटीशन नहीं। अगर आप एक अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपको इसमें सफलता आपको मिल जाएगी। इतने फॉर्म आपको लग रहे हैं इतने फॉर्म आपको यहाँ पे पड़ेंगे। जैसा कि अगर हम लेखपाल की परीक्षा की बात कर लें, अगर अलग से भरवाए जाते फॉर्म तो मैं आपको इस बात के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें 20-22 लाख फॉर्म पड़ते। लेकिन यहाँ पे पेट की एक कंडीशन थी, पेट आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है शॉर्ट लिस्ट वाली बात हो गई है, शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट किया जाएगा, तो इसको देख करके जगह इतने फॉर्म जैसा कि नहीं पड़ेंगे। जैसा कि 17-18 लाख जो पैटर्न बैठे सभी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो लेकिन मोटा आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 10 लाख से ऊपर होंगे। कितना है एक्यूरेट वो यूपीएससी बताएगा, उसी दिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं इसका जो एग्जाम है वो कब तक होने की संभावना है। तो जैसा कि एग्जाम को मैं लेकर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि इलेक्शन से पहले अब कोई संभावना आपको नजर नहीं आती है। उसके बाद एक और मैं सत्यता आपको बता रहा हूं, जो सत्य है मैं आपको वो ही बताता हूं कि जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी अगर सोच रहे हैं कि इलेक्शन के तुरंत 10 या 15 महीने में परीक्षा हो जाएगी, तो ये आप जो है ये भी गलत ही सोच रहे हैं। ठीक है, परीक्षा आपकी जो है इलेक्शन के बाद तो होगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो जाएगी। 15 दिन या 1 महीने में यूपीएससी आपका ये आयोग करा दे, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। ठीक है, तो आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, परेशान ना हो। फिर उसके बाद सरकार पर भी जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्या रहेगी, है सरकार चेंज होती है या यही रहती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करेगी। ठीक है,
तो अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आप देख ही सकते हैं, थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप एग्जाम निकाल लेंगे। जैसा कि मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, टाइम टेबल क्या आपका होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले की रणनीति तो ये है कि जैसा कि एक टाइम टेबल आप निश्चित रूप बनाएं, ठीक है, और टाइम टेबल किस तरह का होना चाहिए इस पर मैं वीडियो आपके लिए बना चाहूँगा। उसके बाद मुख्य चीज़ आती है बुक्स, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक इसके लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बुक में सारी बता चुका हूँ, हर सब्जेक्ट ही बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं बता चुका हूँ हर सब्जेक्ट का। तो एक वो आपको रखना। उसके बाद जैसा कि मैं आपको टाइम टेबल होना चाहिए, बुक्स आपके लिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी यहाँ पे परसेंटाइल अगर हम बात करें थोड़ी कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उन स्टूडेंट को ये नहीं सोचना कि हमारी परसेंटाइल कम है, हमसे परसेंट ज़्यादा है तो उनकी बेहतर तैयारी हमसे ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा कम तैयारी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आप नहीं इसमें जानते हैं। ठीक है, परसेंटाइल हो सकता है, लेकिन आप एक तैयारी करेंगे प्रॉपर एक टाइम टेबल के साथ करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टूडेंट को आप पछाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है एक टाइम टेबल के साथ निश्चित रूप 5-6 घंटे डेली पढ़े, उसके साथ अच्छी बुक का कलेक्शन होना चाहिए, और रेगुलर, मैं आप इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई आप जरूर करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। जो आप सपना देख रहे हैं लेखपाल बनने का, वो निश्चित रूप से आपका जो है सपना पूरा होगा। जैसा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसा बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर यार 2022 में परीक्षा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अरे 2022 में तो परीक्षा भाई हो जाएगी, 2022 तो बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत हुई है 2022 की, 2022 में हो जाएगा, परेशान क्यों करते हो। ठीक है, इतना लंबा नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद ही होगा, और इतना जल्दी नहीं होगा, इलेक्शन के बाद 15 दिन में परीक्षा हो जाए, थोड़ा समय तो लग सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी थी, मुझे लगता है आपको पसंद आई हो। एक और मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछते हैं कुछ बातें, तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।